नमस्कार। आइए आज हम गणित के एक ऐसे अध्याय के बारे में पढ़ते हैं जो अपने आप में एक अनोखा है। हम गणित में अभी तक केवल जमा घटा गुणा भाग तक ही सीमित रहे, जबकि गणित इससे आगे बढ़कर के और भी बहुत कुछ है। और ऐसा ही एक अध्याय है गणितीय विवेचन, मैथमेटिकल रीजनिंग। इस अध्याय के अंत तक हम क्या जान जाएंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन, भूमिका देखेंगे कि आखिर इसकी जरूरत क्यों है, क्या है, किस प्रकार का है। और उसके बाद इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है वो है कथन, स्टेटमेंट। इसको जानेंगे। स्टेटमेंट के बाद जो पूर्व ज्ञात कथन हैं, जो हमें पहले से ही पता है, उसको नए कथन बनाना। और नए कथन में भी हम विशेष तौर पर पढ़ने वाले हैं उसका निषेधन, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट। तो चलते हैं भूमिका की तरफ। भूमिका में हम देखते हैं गणितीय भाषा में विवेचन दो प्रकार के होते हैं। पहला आगमनात्मक विवेचन यानी इंडक्टिव डेलिब्रेशन, और दूसरा निगमनात्मक विवेचन यानी डिडक्टिव डेलिब्रेशन। अब इन दोनों में, ये दोनों ही अध्याय कक्षा 11 में हम पढ़ते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन के तौर पर पढ़ते हैं तो कहीं मैथमेटिकल रीजनिंग के तौर पर पढ़ते हैं। यहां कुछ तथ्य यानी मूलभूत निगमनात्मक विवेचनों पर हम चर्चा करेंगे। कथन, स्टेटमेंट। गणितीय विवेचन की मौलिक इकाई गणितीय कथन होती है, स्टेटमेंट होती है। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, कथन को कहना क्या चाहते हैं, तो हम कुछ वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य, सन 2003 में भारत की राष्ट्रपति एक महिला थी। 2003 में महिला तो नहीं थी, इसका मतलब यह तो असत्य हो गया। किसी हाथी का भार एक सामान्य मनुष्य के भार से अधिक होता है। हां, यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक सामान्य मनुष्य के वजन से एक हाथी का वजन अधिक होता है। हमने दो वाक्य देखे। इन दो वाक्यों में एक ऐसा वाक्य है जिसे सभी कहेंगे कि यह सत्य है, एक ऐसा वाक्य जिसे सभी कहेंगे कि यह असत्य है। तीसरा वाक्य देखते हैं, महिलाएं पुरुषों से अधिक बुद्धिमान होती हैं। यहां पर डिबेट शुरू हो जाएगी, वाद विवाद शुरू होगा, चर्चाएं शुरू होंगी। कुछ सहमत होंगे, कुछ असहमत होंगे। तो गणितीय कथन में उसे कथन नहीं माना जाता जिसमें विभाजन हो जाए, कुछ सत्य कहें और कुछ असत्य। गणितीय कथन वो कथन होता है जो या तो सत्य होगा या फिर असत्य होगा। आइए कुछ वाक्य देखते हैं। 2 + 2 = 4, हम सब जानते हैं, इसे कोई झुठला नहीं सकता। तो हम क्या कहेंगे कि यह वाक्य हमारा सत्य है। 2 धन संख्याओं का योगफल धन होता है। निश्चित तौर पर अगर 2 धन संख्याएं हैं, उनको जोड़ेंगे तो हमेशा धन होगा। इसका मतलब यह वाक्य भी सत्य हो गया। लेकिन सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। यहां अगर हम ध्यान करें तो पहली अभाज्य संख्या ही सम संख्या होती है, अर्थात 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। इसका मतलब सभी अभाज्य संख्याएं तो विषम संख्याएं नहीं होती। इसे अगर कोई भी पढ़ेगा तो वो कहेगा कि यह तो असत्य है। चौथा वाक्य अगर हम देखें, x और y का योगफल 0 से अधिक होता है। यह कैसे कह सकते हैं? हमें तो यह भी नहीं पता कि x और y क्या है। वो x और y के जो मान होगा उस पर निर्भर करेगा। मान लो मैंने कह दिया x का मान -2 है और y का मान -3 है। इन दोनों का योगफल किसी भी सूरत में 0 से अधिक नहीं हो सकता। अर्थात यहां पर अब डाउट शुरू होता है कि x और y क्या होगा। तो ऐसा कोई भी वाक्य
गणितीय कथन नहीं कहला सकता जिसमें सत्य या असत्य हम नहीं कह सकें। आइए कुछ वाक्य और आगे देखते हैं। निम्नलिखित कुछ और वाक्यों पर विचार करते हैं, क्योंकि गणितीय विवेचन में इन कथनों को जानना बहुत जरूरी है। आह, कितना सुंदर है। अगर इस वाक्य पर ध्यान करें तो यह विस्मय बोधक है। जी हां, सीधा सीधा भाषा पर आ गए हैं गणित में। तो ऐसा कोई वाक्य जो हमें विस्मय, आश्चर्यजनक लग रहा हो, वो हो गया आह कितना सुंदर, या दरवाजा खोलिए, आदेश हो गई, आज्ञा हो गई। और तीसरा, आप कहां जा रहे हैं, प्रश्न हो गया। तो गणितीय कथन में इन तीनों का कोई स्थान नहीं है। अर्थात अगर हमारा वाक्य विस्मय बोधक हो या आदेशात्मक हो या कोई प्रश्न हो, तो वह वाक्य भी गणितीय कथन नहीं कहलाता। तो गणितीय भाषा में इनमें से किसी को भी कथन नहीं माना जाता है। तो ध्यान में आया होगा, कथन कौन सा माना जाएगा, जो या तो सत्य हो या असत्य हो, दोनों ही नहीं चाहिए। विस्मय बोधक भी नहीं हो, आदेशात्मक भी नहीं हो, और सबसे बड़ी बात प्रश्न भी नहीं हो। आइए कुछ और वाक्य देखते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें चर समय हो, यानी वेरिएबल्स हैं, हमें निश्चित ही नहीं है। अगर जैसे आज हम कहते हैं, कल, वह, अगर या बीता हुआ कल, कोई भी शब्द ऐसा लग गया। कुछ उदाहरण देखते हैं। कल शुक्रवार है। अब अगर आज मंगलवार है तो क्या कल शुक्रवार होगा? बिल्कुल नहीं। उसके लिए तो आज बृहस्पतिवार होना जरूरी है। वह गणित का ग्रेजुएट है, स्नातक है। अब वह कौन? वहां दो चार हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कश्मीर यहां से बहुत दूर है। यहां यानी हो सकता है आप जम्मू से बात कर रहे हो सकता है आप दिल्ली से बात कर रहे हो, कहां से बात कर रहे हैं? तो ऐसे कोई भी शब्द जिससे हमें यह कहना मुश्किल हो जाए कि वह वाक्य कहां से शुरू है, उसका मूल ओरिजिन कहां है, वे सभी वाक्य गणितीय कथन नहीं कहलाते। लेकिन एक विशेष वाक्य पर गौर करते हैं कि एक महीने में 40 दिन होते हैं। अगर ध्यान से देखें तो इसमें भी एक माह कहा है। हमें क्या पता कि जनवरी कहा है, फरवरी कहा है या मार्च कहा है, कौन से महीने की बात कर रहे हैं? तो कभी कभी शक होता है, क्या इसे भी कथन नहीं माने? नहीं, इसे कथन मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि यह दिन विशेष है। किसी भी महीने में 40 दिन नहीं होते। तो इसका मतलब 12 महीनों में से किसी भी महीने की बात हो, यहां कोई भी महीना 40 दिन का नहीं होता, इसलिए यह कथन है। हां, यह अलग बात है कि यह कथन असत्य है, लेकिन कथन तो है यहां पर। तो इस तरह से ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें अनिश्चित समय हो, वह भी गणितीय कथन नहीं कहलाता। आइए कुछ आगे देखते हैं। इसमें हम जांच करते हैं क्या निम्नलिखित वाक्य कथन है, और अपने उत्तर को कारण सहित भी बताना है आपको। 8 6 से कम है, बिल्कुल ठीक है। हमें पता है अगर हम नंबर लाइन पर देखें तो 8 6 से कम नहीं अधिक होता है, तो कथन तो है, वो अलग बात है, असत्य है, लेकिन निश्चित है कि 8 6 से कम नहीं होता है, अतः कथन है लेकिन असत्य है। प्रत्येक समुच्चय का एक परिमित समुच्चय होता है। अब प्रत्येक समुच्चय एक परिमित समुच्चय होता है, फाइनाइट सेट होता है। सेट दो तरह के होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट, परिमित और अपरिमित। लेकिन प्रत्येक समुच्चय परिमित होगा, यह तो गलत हो गया। कुछ समुच्चय तो अपरिमित भी होते हैं। तो यहां यह पक्का नहीं कह सकते। ये इसलिए ना तो हम सत्य कह सकते हैं
और ना ही असत्य कह सकते हैं। जी नहीं, ये मत सोचना, गलत हो जाएगा। प्रत्येक समुच्चय परमित नहीं होता, ये कथन है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक समुच्चय परमित नहीं होता है। जी हां, इसलिए इसको असत्य कैटेगरी में डाल करके हम कहेंगे कि यह कथन है लेकिन असत्य है। तो कथन पर ध्यान करें कि हम कथन की भाषा ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो यह निर्णय कर पाएंगे कि यह वाक्य डाउटफुल है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जिसमें डाउट हो जाए वो कथन नहीं होगा, लेकिन जिसमें हम और आप निश्चित रहेंगे कि नहीं ये सही है ना ये गलत है, तब जाकर के हम उसे कथन कहेंगे। तो दूसरा वाला भी कथन है लेकिन असत्य है। सूर्य एक तारा है। जी हां, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी में माना गया है कि सूर्य अपने आप में एक तारा की तरह है, इसलिए यह सत्य हो गया, तो कथन हो गया। गणित एक कौतुक है, एक बहुत ही मनोरंजक है, एक बड़ा कौतूहल जैसा, बड़ा रोचक है, ऐसा कहते हैं। लेकिन क्या सबको लगता है? क्या कुछ को लगेगा, कुछ को नहीं लगेगा। कुछ से पूछेंगे तो वो कहेगा गणित बिल्कुल नहीं, कुछ कहेंगे वाओ गणित मजादार है। तो यहां डाउटफुल है, इसलिए केवल ये हमारा कथन नहीं है। बिना बादल के बरसात नहीं होती, बिल्कुल ठीक है। विज्ञान भी यही कहता है कि बरसात होने के लिए बादलों का होना बहुत जरूरी है। तो यह कथन सत्य है, और वाक्य सत्य है, कथन है, बिल्कुल है। यहां से चेन्नई कितनी दूर है? यहां यानी, जी हां बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे ही यहां शब्द आ गया तो हमें नहीं पता कि कहां से चेन्नई की दूरी देखी जा रही है। तो जब यह निश्चित नहीं है, इसलिए इसके बारे में हम यह नहीं कह सकते कि यह सही वाक्य है या गलत वाक्य है, इसलिए इसे भी कथन हम नहीं कहेंगे। ध्यान आया होगा। आइए कुछ आगे देखते हैं। अब प्रतिपूर्व ज्ञात कथनों से कथन शब्द हमें स्पष्ट हो गया। अब इससे कुछ नए कथन बनाते हैं। नए कथन में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है निषेधन, अर्थात नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट। किसी भी वाक्य को, जो भी वाक्य यानी कथन हमारा है, अब कथन है, ध्यान रखना, उस कथन की भाषा के आधार पर उसको पलट देना, बिल्कुल बदल देना। जैसे इसके लिए कुछ शब्द हैं। किसी कथन का नकारना उस कथन का निषेधन कहलाता है। किसी कथन के निषेधन की रचना करते समय हमें कुछ शब्द विशेष तौर पर रखने हैं। जैसे यह वस्तु स्थिति नहीं है, अगर किसी वाक्य में ऐसा लिख दिया शुरू में तो वह उसका नेगेशन यानी निषेधन हो गया। या हमने लिख दिया यह असत्य है कि, इतना लिखने का मतलब यह उसका नेगेशन हो गया, नेगेटिव लिए हुए हो गया, नेगेशन हो गया। कभी कभी सीधा भी लिख देंगे नहीं करके। जैसे एक वाक्य है कि नई दिल्ली एक नगर है। अब नई दिल्ली एक अपने आप में सिटी है, नगर है। इसका निषेधन अगर बनाना है तो निषेधन बनाने के लिए हमें 3 वाक्य बना सकते हैं। पहला, यह वस्तु स्थिति नहीं है कि नई दिल्ली एक नगर है। हम यह भी कह सकते हैं कि यह असत्य है कि नई दिल्ली एक नगर है। तीसरा वाक्य भी बना सकते हैं जो सीधा सीधा नेगेशन में जाएगा कि नई दिल्ली एक नगर नहीं है। अब ये तो बच्चों को ज्यादातर समझ में आ जाता है कि जी ये लिखना तो जी बहुत आसान है और इससे हम पहचान लेंगे कि नई दिल्ली एक नगर नहीं है। यहां लिख रहा है नई दिल्ली नगर है, यहां कह दिया नई दिल्ली नगर नहीं है। लेकिन 2 शब्द, 2 वाक्य या वाक्यांश आप विशेष ध्यान में रखना कि यह असत्य है या यह वस्तु स्थिति नहीं है। अगर ये 2 भी उस वाक्य से पहले जुड़ रहे हैं तब भी वह वाक्य या कथन निषेधन कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? यदि P एक कथन है तो P का निषेधन वह कथन है जो P को नकारता है, और इसके लिए हम इस तरह का निशान
इसमें प्रयोग में लाते हैं, इसका मतलब है पी नहीं, यानी जो कथन था वो नहीं है। ये इसके निषेधन का प्रतीक हो गया। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। किसी आयत के दोनों विकर्णों की लंबाई समान होती है। अब आयत हम जानते हैं, विकर्ण भी हम जानते हैं, लंबाई समान होती है ये भी जानते हैं, कथन है। अब इस कथन का निषेधन बनाना है तो हम क्या कहेंगे? यह असत्य है कि किसी आयत के दोनों विकर्णों की लंबाई समान होती है। यहां जो कंफ्यूजन होता है वो हमारे गणित की नॉलेज से ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोग गणित में क्या पढ़ते हैं कि आयत के दोनों विकर्ण समान हैं, और अब हम पढ़ रहे हैं कथन। कथन सत्य या असत्य हो सकता है। नेगेशन का मतलब है आपने अगर सत्य कथन कहा है तो उसको असत्य बनाना, और अगर आपने असत्य कहा है तो उसको सत्य बनाना। इसलिए यहां इस पर मत जाना कि जी विकर्णों की लंबाई तो समान होती है, हमने ये क्यों लिखा है कि यह असत्य है, क्योंकि इसका नकारात्मक भाव लाने के वाला कोई कथन बना रहे हैं। तो यह असत्य है कि किसी आयत के दोनों विकर्णों की लंबाई समान होती है, या कम से कम एक आयत तो ऐसा है जिसके दोनों विकर्णों की लंबाई समान नहीं है। इस तरह से किसी भी सत्य वाक्य का भी निषेधन हम बना सकते हैं। दूसरा देखते हैं, वर्गमूल 7 एक परमेय संख्या है। हमें पता है कि वर्गमूल 7 तो अपरमेय संख्या होती है, हम लोग तो गणित में पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारे लिए कथन दे रखा है कि वर्गमूल 7 एक परमेय संख्या है, और हमें पता है कि यह असत्य है, लेकिन इसे सत्य बनाना है। निषेधन का मतलब सत्य है तो असत्य बनाना, और असत्य है तो सत्य बनाना। तो इसके लिए क्या कहेंगे? यह वस्तु स्थिति नहीं है कि वर्गमूल 7 एक परमेय संख्या है, या हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 7 एक परमेय संख्या नहीं है। हम यह भी कह सकते हैं कि यह असत्य है कि वर्गमूल 7 एक परमेय संख्या है। आइए देखते हैं हमने आज क्या क्या सीखा। एक वाक्य गणित के अनुसार कब कथन कहलाता है? हमने सबसे पहले यह जाना कि वो या तो सत्य हो या असत्य हो। अगर सत्य और असत्य दोनों ही भाव लिए होगा तो वो गणितीय कथन नहीं कहलाता। हमने देखा कि अगर विस्मय बोधक कोई वाक्य है, कोई आदेश वाला वाक्य है, या कोई प्रश्न है, तो वह भी गणितीय कथन नहीं माना जाता। ऐसा कोई वाक्य जिसमें अनिश्चित समय हो, कोई निश्चित समय नहीं हो, निश्चित स्थान नहीं हो, जैसे आज, कल या बीता हुआ कल, तो ऐसा कोई भी वाक्य भी गणितीय कथन नहीं कहलाता। और इसके बाद किसी कथन का नकारना उसका निषेधन कहलाता है, और निषेधन के लिए हम या तो लिखते हैं यह वस्तु स्थिति नहीं है, या लिखते हैं यह असत्य है। इनका प्रयोग करके किसी भी वाक्य का निषेधन ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यहां तक गणित का एक नया रूप नजर आया होगा। आप लोग इसका अभ्यास करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।